ओम शांति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सभी को। विचार हमारे आते कहाँ से हैं? कई बार हम कह देते हैं कि हम नहीं चाहते सोचना, लेकिन सोच आ जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता। जब हमें मालूम चलता है विचार आते कहाँ से हैं, तो फिर हम उनको मैनेज इजीली कर सकते हैं। बिना जाने कहाँ से आ रहे हैं मैनेज करना संभव नहीं होता। इसलिए दो जगह से हमारे विचार आते हैं। आप में से कोई जानते भी होंगे, हो सकता है कोई नहीं भी जानते। एक आश्चर्य करने वाली बात है कि हमारे विचार आ कहाँ से रहे हमें पता ही नहीं है इतने सालों से। तो हमारे विचार एक तो आते हैं हमारी 5 कर्म इंद्रियों से, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है 5 सेंसेस से। कुछ हम देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जैसे मान लो स्मेल आने लगी जलने की अभी कहीं से, तो थॉट चलेगा, अरे मेरे किचन की गैस तो नहीं खुली पड़ी, या बाहर कौन क्या जला रहा है। तो स्मेल से थॉट चला। थॉट नहीं चला था अभी तक, लेकिन जैसे ही स्मेल आई थॉट चला। मैंने कुछ देखा तो मुझे लगा अरे ये चीज़ यहाँ से गिर ना जाए, इसको संभाल दूँ। कुछ सुना तो विचार चला, कुछ खाया तो विचार चला। तो 5 सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है उससे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। दूसरा, हमारी मेमोरी में जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं उसके बेसिस पे थॉट चलते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमारी मेमोरी में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और वो रिकॉर्डिंग से फिर हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कई बार आप काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन विचार पता नहीं क्या क्या चल रहे होते हैं, तो वो हमारी ऑलरेडी जो मेमोरी में रिकॉर्डिंग्स हैं उसके बेसिस पे विचार चल रहे होते हैं। और हर विचार एनर्जी यूज़ करता है। विचार भी अलग अलग तरह के होते हैं। 4 प्रकार के विचार होते हैं। एक विचार है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। हमको खाना खाना है, हमको तैयार होना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको घर संभालना है। जो भी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं उससे विचार क्रिएट होते हैं। दूसरा, वो होते हैं हमारे नेसेसरी विचार, ज़रूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। दूसरे होते हैं आलतू फालतू के विचार। ये हमारे नेबर्स ने जो ग्रीन कलर का पर्दा लगा रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने थॉट क्रिएट करा, नेबर्स को नहीं बोला, अननेसेसरी देख के थॉट क्रिएट कर रही हूँ। तो ऐसे हम सारे दिन में अननेसेसरी थॉट्स, बेकार के थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं। या तो नेबर को बोल दिया जाके, वो तो हम कर नहीं रहे, विचार क्रिएट करे जा रहे हैं। तीसरे तरह के विचार होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। कोई ना कोई नेगेटिविटी से रिलेटेड, विकार से रिलेटेड। विकार माना विकृत कर्म, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो हमने भक्ति की आरतियों में भगवान को कहा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो जो भी आरतियों में हमने ये कहा ना, विकारों से मुक्त करो, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, घृणा, ये सब विकार हैं। इनसे हमारे नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं ये, क्योंकि ये हमें भी कष्ट देते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। और चौथे टाइप के विचार होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक विचार, जो गुणों से रिलेटेड होते हैं। शांति से, खुशी से, सफलता से, कोऑपरेशन से, लव से, प्योरिटी से। तो जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी विचार क्रिएट होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। तो ये चारों विचारों में एनर्जी का कनेक्शन है। एक ही टाइप के विचार हैं जिससे हमारी एनर्जी जनरेट होती है। बाकी 3 कैटेगरी के विचारों से हमारी एनर्जी यूज़ होती है। खाली पॉजिटिव थॉट्स हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी विचार, ये सब हमारी एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो अब हम अपने आप को हर एक आप एनालाइज कीजिए कि सारे दिन में आपके कौन से टाइप के विचार ज़्यादा चलते हैं।
मेजॉरिटी कहेंगे, सोच लिया होगा आपने अभी तक, कहेंगे नेसेसरी। कोई कहेंगे फिर सेकंड नंबर पे वेस्ट थॉट्स चलते हैं, अननेसेसरी। और तीसरे नंबर पे वे नेगेटिव कह देंगे। और पॉजिटिव अधिकतर के लास्ट नंबर पे होते हैं, माना परसेंटेज ऑफ थॉट्स। नेसेसरी की सबसे ज़्यादा, किसी की वेस्ट की सबसे ज़्यादा होगी, किसी की नेगेटिव की, लेकिन मेजॉरिटी का पॉजिटिव थॉट्स लास्ट नंबर पे आता है। तो ये तीनों विचार हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, और चौथे टाइप के विचार जो पॉजिटिव है वही एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब सारा दिन हम विचार क्रिएट करते हैं, 1 मिनट में लगभग 25 से 30 विचार नॉर्मल स्पीड पे, जब हम बहुत शांत हैं। और जब हम भारी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी में हैं, डरे हुए हैं, चिंता में हैं, तो 50 से 100 भी हो जाते हैं 1 मिनट में। उस हिसाब से सारे दिन में हमारे 25,000 से लेके 1 लाख तक विचार चलते हैं। और आप सोचिए, हर विचार हमारी एनर्जी यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव के अलावा जो भी विचार है, तो हमारा कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है। इसलिए इसी कारण आज के लोग मशीनें होते हुए भी ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। पहले ज़माने में कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आज हो गया हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। तो हम मशीनों के होते हुए, साधनों के होते हुए भी ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, पहले आज से 20, 30, 40 साल पुराने ज़माने की अपेक्षा। उसका रीज़न ये है। तो इसका मतलब अगर आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स की परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बिना आपकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं। जितना सकारात्मक विचारों की परसेंटेज बढ़ाएंगे, उतना आपकी एनर्जी बढ़ेगी। अब सकारात्मक विचारों की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या करें? जैसा मैंने बताया कि विचार आते कहाँ से हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उससे विचार क्रिएट होते हैं हमारे। तो जो हम देख, सुन, पढ़ रहे हैं, उससे विचार क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब हमें पॉजिटिव इनपुट देना होगा इन 5 सेंसेस से। अच्छी बातें पढ़ें, देखें, सुनें और शेयर करें, तो हमारे पॉजिटिव थॉट्स की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें खाली सोचना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कुछ करना भी है, क्योंकि विचार हमारे बोलने से भी क्रिएट होते हैं, हमारे एक्शन से भी क्रिएट होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग भी करना है, पॉजिटिव इनपुट भी देना है, लेकिन पॉजिटिव एक्शंस भी करने हैं। हम सभी एनर्जी हैं। आज की डेट में हम देखते हैं सब कुछ एनर्जी से चल रहा है। पंखा, हमारा फ्रिज, हमारा एसी, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा गीज़र, हमारी गाड़ी, उसमें पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो वास्तव में हम भी एक एनर्जी हैं। ये हमको आज समझना है, तभी हम इस बॉडी को मैनेज कर पाएंगे। अभी आप सब अपना दायां हाथ ऊपर कीजिए, भले हम आपको एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, राइट हैंड ऊपर कीजिए। अब नीचे कीजिए, वापस ऊपर कीजिए, वापस नीचे कीजिए, फिर ऊपर कीजिए, फिर नीचे कीजिए। कितना टाइम लगा? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। मैंने कमांड दिया और इमीडिएट आप अपना हाथ ऊपर नीचे कर पाए। हाथ किसका है? मेरा, आप सबका अपना अपना। तो मेरी चीज़ को मैं मैनेज कर रही हूँ। ये कमांड आपने ब्रेन को दी, ब्रेन ने बॉडी का मूवमेंट किया। तो इसका मतलब बॉडी आपकी है। हम कभी नहीं कहते मैं आँख, मैं हाथ, मेरा हाथ, मेरी आँख। तो इसका मतलब मैं इसकी मास्टर हूँ, मैं एनर्जी हूँ और मैं इसको चला रही हूँ। जैसे पंखा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट से चल रहा है। पंखा हो गया मशीन, ऑब्जेक्ट, और एनर्जी उसको चला रही है। बिना करंट के पंखा नहीं चलता। इसी तरह से शरीर रूपी ऑब्जेक्ट जो है या कमोडिटी जो है, जो भी कह दें, ये चलता है मुझ एनर्जी से। मैं ही सब कुछ फील करती हूँ, लेकिन इस बॉडी में होते हुए फील करती हूँ ऑब्वियसली।
जैसे हम अपने इनकम और एक्सपेंस का ध्यान रखते हैं ना, हमारी एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो ताकि कुछ सेविंग भी कर सकें। इसी तरह से जब मुझे पता चल गया कहाँ मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है और कहाँ मेरी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो मुझे उसका भी बचत स्कीम बनाना चाहिए। अधिकतर आज तक हमारी एनर्जी जनरेट कम हो रही है, यूज़ ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम थके थके, उदास, निराश, जल्दी किसी भी चीज़ के प्रभाव में आने वाले, क्योंकि खुशी और शांति का स्टॉक ही नहीं है अंदर। तो दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं, वो मुझे शांति दे, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे प्यार दे, वो मुझे मदद करे, क्योंकि अंदर नहीं है स्टॉक। तो मुझे अपने अंदर के स्टॉक को बढ़ाना है, तब हम खुश रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे। इसलिए मुझे पॉजिटिव थॉट्स की परसेंटेज को बढ़ाते जाना है डे टू डे यूज़ में। उसका एक अभ्यास मैंने कल आपको बताया था, पानी पीते हुए, खाना खाते हुए थोड़ा अटेंशन दें, दिन में 5-6 बार ऐसा करें। अब दूसरा फैक्टर, जैसे ये तो मुझे पता चल गया मैं एक एनर्जी हूँ, एनर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, ये एनर्जी निकल जाए अभी मेरी तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस एनर्जी और बॉडी को हम कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर और प्रोग्रामर से। तो कंप्यूटर में एक MIS सिस्टम होता है, आप में से जो जानते हो, ऐसे इस एनर्जी का भी एक MIS सिस्टम होता है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं कंप्यूटर का। तो ये MIS सिस्टम जो है, ये एनर्जी का, जिसको सोल, आत्मा, रूह, कॉन्शियसनेस, चेतना, अलग अलग नाम हमने दिए। इसका MIS सिस्टम जो है वो है मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, जिसके बेसिस पे ये सोल, ये एनर्जी काम करती है। बॉडी की 5 सेंसेस को तो हमने जाना, लेकिन सोल की ये 3 पावर्स हैं, ये इसका MIS सिस्टम है। माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, सारे थॉट्स, ये जो वैरायटी ऑफ थॉट्स हमारे मन में आते हैं, कैसे आते हैं वो हमने शेयर किया। बुद्धि का काम है कौन से थॉट को इम्प्लीमेंट करना, उसको वर्ड्स में लाना या एक्शन में लाना, क्योंकि बुद्धि अच्छे बुरे सही गलत में डिस्क्रिमिनेशन करती है, परखती है, फिर निर्णय लेती है, डिसाइड करती है। और फिर उसके बाद हम जब उस थॉट को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन में लाते हैं, तो वो हमारा बन जाता है कर्म। और बार बार जो कर्म करते हैं वो बन जाती है हैबिट, आदत। और बार बार जो आदत पक्की होती जाती है, महीनों, सालों, जन्मों तक, वो बन जाती है संस्कार। और यही संस्कार हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं मृत्यु के बाद भी। हम जन्म लेते हैं तो पिछले संस्कार लेकर आते हैं, और शरीर छोड़ते हैं तो इस जन्म के संस्कार लेकर जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, बचपन से ट्विंस हों भले, जेनेटिकली दे आर सिमिलर, लेकिन कर्म में डिफरेंट होते हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे ट्विंस होते हुए भी उनकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, उनके कर्म डिफरेंट होते हैं, उनकी आदतें डिफरेंट होती हैं, उनकी हॉबीज़, लाइकिंग्स डिफरेंट होती है। उसका रीज़न है क्योंकि सोल डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है उसमें। भले बॉडी सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है, वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड करके लाए। और ये हैबिट्स कैसे बनती हैं हमारी? बार बार। जैसे मान लीजिए आपको 4 साल पहले किसी डॉग ने बाइट किया और वो इतना पेनफुल था, आपकी मेमोरी में वो रिकॉर्डिंग हो गई कि उसको आपको इंजेक्शंस भी लगाने पड़े और बहुत कष्ट हुआ था आपको, तो वो मेमोरी में वो रिकॉर्डिंग हो गई उस कष्ट की, उस पेन की, उस सिचुएशन की। अब 4 साल के बाद आज आपको एक इनविटेशन आता है आपकी फ्रेंड के यहाँ से, जो 2 साल से आप उससे नहीं मिले, अब आप उससे मिल रहे हैं और वो इनवाइट करती है। आप भी बहुत खुश हैं, आज शाम को आपको जाना है और आप वहाँ तैयार होते हैं, गिफ्ट लेते हैं उसके लिए। बहुत एक सुबह से एक्साइटमेंट है जब से आपको इनविटेशन आया कि 2 साल के बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलूँगी।
जैसे ही आप उसके घर पहुंचते हैं, डोरबेल रिंग करते हैं, वहाँ पर एक लिखी होती है प्लेट जिस पर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग्स। जैसे ही आपका ध्यान उस पर गया बेल बजाने के बाद, आपकी पुरानी मेमोरी से वो रिकॉल पेनफुल इंसिडेंट्स हो गया और आप वापस मुड़ गए। इससे पहले कि आपकी फ्रेंड अंदर से आए, आपका कदम मुड़ गए और आप अपने घर की तरफ वापस जल्दी जल्दी चल के जाना शुरू कर दिया। वो आई अंदर से, उसने आपको आवाज़ें लगाई, मीनाक्षी क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो, आओ सुनो तो सही। नहीं नहीं, मैं फ़ोन पे बात करूँगी, अभी नहीं मैं बात कर रही। और आप दौड़ के वापस जिस व्हीकल से आए थे उसमें बैठ के निकल जाते हैं घर अपने। हुआ क्या अब? आप तो इतनी खुशी खुशी से आए थे, प्रॉब्लम कहाँ आ गई? वो पुरानी मेमोरी से आपका ये एक्शन, ये कोई प्लान करके नहीं आए थे आप, लेकिन ये एक्शन ऐसा क्यों हुआ, ये कर्म ऐसा क्यों हुआ? पुरानी मेमोरी से वो दुख का इंसिडेंस रिकॉल हुआ, उसके फीलिंग्स रिकॉल हुआ और उसने आपको वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया। ये होते हैं संस्कार, हैबिट्स हमारी जो फॉर्म हो जाती हैं, जो हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं कई बार। एक रियल घटना मैं सुनाती हूँ आपको। एक बार एक डॉक्टर कपल थे और उनकी नेचर थी कि जब भी उनको थोड़ा सा वेकेशन मिलता था, वैसे तो डॉक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं, आसानी से उनको लंबी छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन जब भी उनको 2-3 दिन की छुट्टी मिलती थी तो वो किसी ना किसी भारत के स्टेट में भ्रमण पे निकलते थे, घूमने निकलते थे। तो इस बार उनको बहुत टाइम से टाइम नहीं मिला था, तो 2 दिन की छुट्टी मिली उनको। काफ़ी समय से बहुत ओवर बिजी चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो 2 दिन हैं, हम घूम के आते हैं। पुणे जाने का प्रोग्राम बनाया उन्होंने, फ़्लाइट से बुकिंग करी, सब पहुँचे बहुत खुशी खुशी वहाँ पर। और फिर जब वहाँ एयरपोर्ट से उन्होंने टैक्सी ली अपना सिटी में पहुँचने के लिए। सिटी से वो अभी 10-15 किलोमीटर दूर थे, तो थोड़ा रास्ते में बारिश शुरू हो गई, आंधी शुरू हो गई और थोड़ा रास्ता ख़राब इसलिए अब उनकी स्पीड स्लो हो गई गाड़ी की और धीरे धीरे वो जा रहे थे। तो शहर से अब 4-5 किलोमीटर ही दूर थे, तो उनको बहुत, एक शाम का टाइम हो गया था, तो उनको लगा थोड़ा चाय पी लें, बहुत लंबी जर्नी से चल रहे हैं, क्योंकि स्लो हो गया था सब कुछ मौसम ख़राब होने से, तो उनको लगा कहीं रुक के थोड़ी चाय पी ली जाए। तो वहाँ एक उनको थोड़ा छोटा सा ढाबा सा दिखाई दिया, क्योंकि वो शहर के आउटस्कर्ट्स में था, तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं था। वहाँ कुछ चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट लटक रहे थे, तो उन्होंने सोचा यहीं पर रुककर चाय पी ली जाए। तो डॉक्टर साहब उतरे गाड़ी से, ड्राइवर को रुकवाया उन्होंने और वहाँ पर आवाज़ लगाई। वहाँ कोई था नहीं, तो अंदर से एक साधारण सी महिला निकल कर आई और उसने कहा आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे 2 ये बिस्किट के पैकेट दे दीजिए और 2 कप चाय चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। वो अंदर गई, डॉक्टर साहब आए, बिस्किट लेके गाड़ी में बैठ गए और दोनों हस्बैंड वाइफ अपना खाने लगे। बहुत देर हो गई, 15 मिनट हो गए, अभी तक वो महिला चाय लेकर आई ही नहीं। तो फिर निकले वो गाड़ी से फिर वहाँ वो ढाबे पर गए और आवाज़ लगाई कि चाय कब तक मिलेगी, बहुत देर हो गई। तो बोली साहब बस मैं ना पिछवाड़े में घर के तुलसी लेने गई थी, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। तो उसने बस अभी बस 2 मिनट में देती हूँ आपको चाय। उसने गर्मा गर्म चाय वो लेकर आई, वो वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वाइफ को कहा चलो आ जाओ बाहर बैठते हैं। वहाँ 2 कुर्सी पड़ी थी, तो वहाँ बैठे दोनों। और जब वो चाय लेकर आई तो कप बहुत गंदे से लगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर थे, इतने साफ़ नहीं थे मना, तो वो कुछ कहने ही वाले थे, उनकी वाइफ ने उनका हाथ रोक लिया। दोनों ने बड़े प्यार से चाय पी, लेकिन चाय इतनी टेस्टी थी, उसमें इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी कि दोनों को आनंद आ गया। और फिर उन्होंने उनसे पैसे पूछे महिला से, तो उसने कहा साहब 20 रुपये। तो उसने कहा बस 20 रुपये, हमने 2 कप चाय भी ली और आपसे चिप्स ये बिस्किट भी लिए। तो उसने कहा तो 20 रुपये तो बहुत कम है। उन्होंने 100 का नोट निकाला। महिला ने कहा नहीं बस 20 रुपये हुए, आप मेरे पास खुले नहीं, आप खुले दे दीजिए। उसने कहा हमने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा हमने बिस्किट भी तो लिए ना मैडम आपसे। तो उसने कहा नहीं ये बिस्किट के ही तो पैसे हैं, चाय के पैसे मैंने आपसे नहीं लिए। उसने कहा क्यों? उसने कहा हम अतिथि से चाय हम बेचते नहीं हैं यहाँ पर,
आपने कहा था इसलिए मैंने चाय बनाई। अंदर मेरे पास और मेरे को समय इसलिए लगा क्योंकि बच्चे के लिए दूध रखा हुआ था वो घर में, तो ज़्यादा नहीं था और मेरे पति बीमार हैं तो वो जाके ला नहीं सकते थे। तो मेरे को सोच चल रहा था मैं क्या करूँ, चाय बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? उतना ही दूध है, अगर मैंने चाय बना दी तो बच्चे के पीने के लिए नहीं रहेगा। लेकिन आप अतिथि हैं तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन बच्चा चाय दूध नहीं पिएगा तो कोई मर थोड़ी जाएगा। और मेरे पति बीमार हैं, उनको बुखार चढ़ा हुआ है, वो जाके ला नहीं सकते दूध, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, क्या मैं उनको देख सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ? तो वो अंदर गए, देखा वो तो बहुत तेज़ बुखार से तड़प रहा था। तो आए अपनी गाड़ी में और किट लेकर आए अपना डॉक्टर का, उसको दवाई दी, उसको थोड़ा इंजेक्शन ग्लूकोज़ चढ़ाया और बोले थोड़ा इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा, मैं पास के शहर से एक इंजेक्शन लेकर आता हूँ। तो वो गए ड्राइवर के साथ और मैं अपनी वाइफ को वहीं छोड़ के गए, आप इनका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। तो गए और वो लेकर आए अपना इंजेक्शन वगैरह उसको दिया और कहा हम 2 दिन यहीं पर हैं, वापसी में हम इधर से ही जाएंगे, अब ये ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए। और बस ऐसा करके वो आ गए वापस, दोनों गाड़ी में बैठे और अपना 2 दिन का जो ट्रिप था उन्होंने पूरा किया। लेकिन उनके मन में इतने थॉट्स चलते रहे उस महिला, उसके पति और उसके बच्चे के प्रति कि देखो इनके संस्कार कितने ऊंचे। पति बीमार है, घर में कुछ है नहीं, बच्चे के पीने का दूध भी उन्होंने हमारे लिए चाय बनाने में कंज्यूम कर दिया और उसके भी पैसे नहीं लिए हमसे। कितने अच्छे संस्कार, ऐसे कष्ट में होते हुए भी चाय के भी पैसे नहीं लिए, मना भी नहीं किया हमें, और कितने ऊंचे संस्कार हैं इसके। वापसी में भी जब वो 2 दिन घूम के आए, उनका मन बस वो देखते रहे, वहाँ घूमा, रिलैक्स हुए और वापसी में भी उसकी दुकान पर रुके और उनको बहुत अंदर से उस महिला के प्रति इतना प्यार आया, इतना दया आई। तो वो वापसी में जब आए तो बच्चे के लिए टॉयज़ उसके और कुछ सामान खाने पीने का वो लेकर आए, कुछ दूध के पैकेट्स लेकर आए और उसको दिया और उसमें कुछ थोड़े से पैसे भी उन्होंने चुपके से रख दिए थे अंदर और बोले जब भी हम आएंगे इस शहर में आपके इधर ज़रूर आएंगे, आपके पास बैठकर आपकी चाय पीकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी सारी थकान उतर गई, इतनी अच्छी चाय आपने बनाई थी। और जब वो वापस गए, उनका अपना क्लिनिक था और वापस गए तो नेक्स्ट डे से उन्होंने अपना क्लिनिक ज्वाइन किया, अपना हॉस्पिटल था उनका, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो जनरल फिजिशियन थे, उनकी वाइफ गायनी की थी। तो उन्होंने नेक्स्ट डे जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, काउंटर पर पहुँच के उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को एक ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा आज से जो भी पेशेंट आएगा उससे आप कोई फ़ीस का बिल नहीं बनाओगे, केवल आप उसके डिटेल्स नोट करोगे, फ़ीस मैं लूँगा। तो उन्होंने नया सिस्टम क्या किया कि अब जो भी गरीब आता था उनके पास इलाज के लिए, उससे वो पैसे नहीं लेते थे, जो पेमेंट कर सकता था केवल उससे ही पेमेंट लेते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा रूल बना दिया अपने वहाँ। जब ऐसा हुआ तो पूरे शहर में उनकी ख्याति बढ़ गई और डॉक्टर्स को बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि उनके पेशेंट्स कम हो गए उनके पास आने इलाज के लिए। उन्होंने सोचा ऐसे तो हमारा बिज़नेस ही, ये हमारा क्लिनिक्स ही हम सबके बंद हो जाएंगे, हमारे पास लोग आएंगे नहीं इलाज के लिए। तो उन्होंने जो मेडिकल एसोसिएशन थी वहाँ पर उस डॉक्टर कपल की इनकी कंप्लेंट करी कि भाई आप कुछ कीजिए। तो जो उसके डायरेक्टर थे वो नेक्स्ट डे उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने आए, उनको कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने सारी सिचुएशन बताई उनको और कहा, एक बात ऐसी कही उस डायरेक्टर को कि उन्होंने कहा आज से मैं भी ऐसे ही करूँगा जैसा आपने किया, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। और उन्होंने बाकी सब डॉक्टर्स को वो घटना सुनाई और बाकी सब डॉक्टर्स भी उस चीज़ को फॉलो करने लगे। वो ऐसा क्या था आप सोचिएगा, कल मैं उस बात को शेयर करूँगी कि इस डॉक्टर कपल ने उनको ऐसी क्या बात कही कि वो पहले तो उनको रोकने आए थे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे फिर उनकी बात से वो इतना कन्विंस हो गए कि सबने उनकी आदत को, उनकी इस सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया।
सोचिएगा, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो रहा है, इस पर आप विचार कीजिएगा। और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको अपने थॉट्स की परसेंटेज देखनी है कि ज़्यादा कौन से टाइप के विचार चल रहे हैं, उनको चेक करना है और पॉजिटिव की परसेंटेज को बढ़ाना है। कुछ ना कुछ 10 मिनट 15 मिनट ऐसा निकाल के पॉजिटिव पढ़ के, सुन के, देख के पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। अभी हम चलते हैं मेडिटेशन करने के लिए। सीधे होकर बैठ जाइए, रिलैक्स होकर। सारी बॉडी को अपना रिलैक्स कीजिए, पाँव को, हाथ की उंगलियों को, अपने फेस के मसल्स को, गर्दन को। अब सारा ध्यान बाहरी बातों से निकालकर अपने आप को एक विचार दें, अभी के ये 5 मिनट मेरे अपने लिए हैं, अपनी चार्जिंग के लिए, इसलिए मुझे कुछ और नहीं सोचना, सेल्फ पर ही ध्यान देना है। मैं एक एनर्जी हूँ, एक आत्मा, मस्तक के बीच सितारे की तरह चमक रही हूँ। इस शरीर की मालिक, इसकी कंट्रोलर। अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है, उसकी गाइडेंस मैं दे देती हूँ। आप पूरी अवेयरनेस के साथ सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कैसे? जब आप सांस लेंगे तो आप पूरा उसको अवेयरनेस के साथ करेंगे, जागृति के साथ, कि ऑक्सीजन मेरी नाक से, नॉस्ट्रिल से अंदर गई और मेरे विंड पाइप से होते हुए मेरे लंग्स में गई और लंग्स के एक एक एल्वियोलाई तक, एक एक सेल तक पहुंची। इसको पूरी अवेयरनेस से करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब एक्सहेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो ये सोचेंगे मेरे लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर जा रही है। कोई और थॉट नहीं करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे 4 बार इसी थॉट के साथ, फुल अवेयरनेस से। इनहेल, oxygen is flowing through my nostrils, passing through the windpipe, और अब ये मेरे लंग्स में गई और लंग्स के एक एक कॉर्नर तक पहुंचकर उसको एनर्जाइज किया। एक्सेल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से निकलकर विंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकली। ये एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग करेंगे, तब ये थॉट क्रिएट हो पाएगा। इसलिए यू हैव टू ब्रीद इन डीप एंड देन ब्रीद आउट, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड और 10 सेकेंड्स एंड देन ब्रीद आउट। अंदर जब सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे और उसको 10 सेकेंड होल्ड करके, 15 सेकेंड होल्ड करके फिर छोड़ेंगे, तो आप ये अवेयरनेस के साथ कर पाएंगे। रिपीट कीजिए इस एक्शन को अवेयरनेस के साथ, और थॉट क्रिएट कीजिए, मैं आत्मा, मैं एनर्जी इस शरीर के ऑर्गन्स द्वारा इनहेल और एक्सेल कर रही हूँ। इनहेल करते हुए सारी पॉजिटिविटी, गुडनेस अंदर जा रही है एनवायरनमेंट से, और एक्सेल करते हुए सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। लेकिन वो देखने की, विजुअलाइज करने की, इमेजिन करने की एक्सरसाइज आप ज़रूर करेंगे, कैसे सांस विंड पाइप से लंग्स में जा रहा है और कैसे सांस बाहर निकल रहा है नॉस्ट्रिल से।
ऐसा करने के बाद आपने नोट किया होगा कि आपकी थॉट्स की स्पीड और क्वांटिटी स्लो होती जा रही है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में फुल अवेयरनेस से करते हुए रिपीट भी करेंगे। और आज जो भी हमने शेयर किया उसको कहीं आप, जो हम रोज़ शेयर करते हैं, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करेगा, एक नोटबुक बनाकर डिटेल में। तो उससे आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और फिर आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन रोज़ की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है मेडिटेशन के बेनिफिट्स को लेने के लिए। तो आज इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। आई एम एनर्जी, आई एम लाइट, मैं शरीर की मालिक हूँ। Om Shanti. Thank you everyone and a very good day to all of you.